निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणाओं का विकास किनके एकीकृत अध्ययन का परिणाम था? जर्मन और फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने क्रमशः निश्चयवाद और संभावनावाद की अवधारणाओं का विकास किया। निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों को सर्वाधिक सशक्त और प्रभावशाली मानते हैं, जबकि संभाववाद में मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। तथा फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फैब्रे ने सर्वप्रथम संभाववाद शब्द का प्रयोग किया। वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांट ने तथा 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट, रिटर, रैडज़ेल ने इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैडज़ेल को वातावरण निश्चयवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों में रैडज़ेल ने वातावरण को अधिक प्रभावशाली माना, यहाँ तक कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक उद्योग और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन माना है। संभाववाद वाइडल डिला ब्लास, प्रसंभाववाद OH के स्पेट, क्रियात्मक संभाववाद जॉर्ज ट्रैथम, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया। वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? फ्रेडरिक रैडज़ेल। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक वातावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है, नियतिवाद कहलाता है। नियतिवाद मूलतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है जो मानव प्रकृति अंतरक्रिया की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं को नियंत्रक मानकर करती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। नियतिवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक दशाएं मनुष्यों के शारीरिक गठन एवं रंग रूप से लेकर उनके भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि प्राथमिक आवश्यकताओं, विभिन्न मानव व्यवसायों, समाज और संस्कृति आदि का निर्धारण भी करती है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैडज़ेल, सैंपुल और हंटिंगटन आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निश्चयवादी नहीं थे? वाइडल डिला ब्लास निश्चयवादी नहीं बल्कि संभाववादी थे, जबकि हम्बोल्ट, रिटर, डिमोलिन्स ये सभी निश्चयवादी थे। मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैडज़ेल ने डार्विन के प्राकृतिक चयन पर आधारित विकासवाद को स्वीकार किया और प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वशक्तिमान भौगोलिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक में अमेरिकी भूगोलविद कुमारी एलेन चर्चिल सैंपुल रैडज़ेल की शिष्या तथा उनके नियतिवादी विचारों की प्रबल समर्थक थीं। नियतिवाद को पर्यावरणवाद या पर्यावरण नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। नियतिवाद एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विचारधारा में से एक है जो किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक मान्य रही है। नियतिवादी विचारधारा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, ये एलेन चर्चिल सैंपुल महोदया ने कथन दिया है। सैंपुल की पुस्तकें हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट 1911 में लिखी गई पुस्तक है। अमेरिकी इतिहास, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिक कंडीशन। रैडज़ेल की वास स्थान अर्थात लेबेनराउम की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं, सही है। यह मनुष्य की वह आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि है जो वे अपने परिबद्ध क्षेत्र से बाहर करते हैं, ये गलत है।
यह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन और उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का संबंध है। यह एक भूराजनैतिक संरचना है जो राज्य की दृष्टि से स्थान या स्पेस का अध्ययन करती है। ये गलत है, अर्थात ए और सी सही है। रेडजेल की लेबेंसराम की अवधारणा के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव विकसित होते हैं। वह मानव समाज और किसी स्थानिक संगठन तथा उसकी भौतिक अवस्थिति के बीच का संबंध होता है। रेडजेल मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आर ई मर्फी की पुस्तक अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस सही है। एफ जेफरसन ने प्राइमेट सिटी संकल्पना दी। जी चाइल्ड ने थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन दी। ई सेवेस्की ने स्टडी ऑफ सीबीडी। ये गलत है। निश्चयवाद संकल्पना और प्रस्तावक का मिलान करना है। निश्चयवाद रेडजेल हैं, संभववाद जेब्रून्स हैं, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर हैं, प्रसंभववाद OHK स्पेट। विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया। ये कथन सही है। रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे। ये भी कथन सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। इनकी प्रथम प्रमुख पुस्तक अर्धकुंडे है। निम्नलिखित विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? इनमें से फैब्रे नहीं हैं। सैम्पुल, रेडजेल, रिटर ये सभी निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की पुस्तक है, सही सुमेलित है। जियोग्राफी या मॉडर्न सिंथेसिस ये ट्रेलर की नहीं बल्कि पीटर हैगेट की पुस्तक है। और मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी आर.ए. डिकिंसन की पुस्तक है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन की पुस्तक है। समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? पार्थिव एकता का सिद्धांत वाइडल डे ला ब्लास महोदय द्वारा दिया गया। इनकी रचनाएं हैं फ्रांस का भूगोल, मानव भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल, विश्व भूगोल। ब्लास ने एनर्स डी जियोग्राफी नामक पत्रिका की स्थापना की। ब्लास ने सार्वभौमिक एकता व अंतः संबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन संभववाद से संबंधित है। इसके जनक वाइडल डे ला ब्लास हैं। भूगोलविद और उनकी राष्ट्रीयता का मिलान करना है। रेडजेल जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। सैम्पुल अमेरिका की हैं। डडले स्टाम्प ब्रिटेन के हैं। ब्लास फ्रांस के हैं। मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था ब्लास महोदय ने। हम्बोल्ट, रिटर और फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद के प्रतिपादक और समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना वाइडल डे ला ब्लास द्वारा संबंधित है? ये पार्थिव संपूर्णता। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड या लघु रूप क्षेत्र में मानव व पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करता है। उन्होंने सार्वभौमिक एकता या अंतः संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय द्वारा सर्वप्रथम कांट महोदय द्वारा किया गया था। इमैनुअल कांट ने एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की, जिसके कारण उन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के नाम से जाना जाता है। उनकी अभिरुचि मुख्यतः भौतिक भूगोल में थी, जिसके अनुसार उन्होंने मानव प्रजातियों, पृथ्वी पर भौतिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक अवस्थाओं को समाहित किया था। निम्न में से कौन नियतिवाद का हिमायती नहीं था? ब्लास और डिमांजिया
दोनों फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नियतिवादी से संबंधित नहीं हैं। सैंपल और मैकिन्टर इससे संबंधित हैं। नवनिश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर महोदय। नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। टेलर ने कहा है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रकृति के प्रभाव को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। कनाडियन भूगोलवेत्ता जॉर्ज स्टैथम ने टेलर के इस विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी, अर्थात बिहेवियरल पॉसिबिलिज्म की संज्ञा दी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता जैसे हंटिंगटन, फ्ल्यूर, हर्बर्टसन ने भी नवनियतिवादी के समर्थन दिया था। जेरेन डी विया संबंधित है क्रियाकलाप का सिद्धांत से। जेनेरे डी विया क्रियाकलाप के सिद्धांत से संबंधित है। इसे ब्लास ने प्रतिपादित किया था। ब्लास की निश्चित मत था कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरंतर कई पीढ़ी तक चला आ रहा मानव समुदाय अपने सामूहिक प्रयास से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की एक विशिष्ट और प्रायः अद्वितीय जीवन पद्धति, संस्कार, मूल्यबोध विकसित कर लेता है, जो उस समुदाय की मानसिकता का अभिन्न अंग बन जाता है। किसी क्षेत्र में दीर्घकाल में विकसित होने वाली विशिष्ट जीवन पद्धति और मूल्यबोध की इस सम्मिलित मानसिकता को ब्लास ने जेनेरे दी वी की संज्ञा दी। निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? प्रबल समर्थक इनमें से हंटिंगटन महोदय हैं। हंटिंगटन, जो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। वह मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए जाने जाते हैं। सन 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा है कि मानव सभ्यताओं का विकास उत्साहवर्धक मौसम के क्षेत्र में ही हो सकता है। किसी विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा जाता है। ये निश्चयवादी विचारधारा है। इसका विकास जर्मनी में हुआ है। मानव को इसमें निष्क्रिय कारक माना जाता है। वातावरण निश्चय की पुष्टि में किसने लिखा है कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? ये सैंपल महोदया ने कहा है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? एलन चर्चिल सैंपल, जो यूएसए की हैं। मानव पर्यावरण सहसंबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे माना जाता है? ये हैं अब इब्न खाल्दून। इब्न खाल्दून अंतिम अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसने मानव को भौतिक पर्यावरण और उसके मानव जीवन शैली पर पड़ने वाली प्रभाव पर की व्याख्या से आरंभ। इन्हें ही प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है, जिसने वैज्ञानिक आधार पर मानव और पर्यावरण से सहसंबंध स्थापित किया। इब्न खाल्दून। कौन सा सही सुमेलित है? एडमंड डिमोलिन्स नवनिश्चयवाद से संबंधित नहीं है। जॉर्ज स्टैथम निश्चयवाद नहीं बल्कि व्यवहारिक निश्चयवाद से संबंधित हैं। और लुसियन फेब्रे संभववाद से संबंधित है। ये सही है। एसके फ्लियर निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने विभिन्न समाजों और उनके इतिहास के विकास की अवस्था को स्पष्ट करने के लिए एक समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति प्रस्तुत की। इतिहास की इस व्याख्या पद्धति को संभववाद का नाम दिया गया। ब्लास को संभववाद के संप्रदाय को विकसित करने का श्रेय माना जाता है। नगरीय भूदृश्य बर्कले विचारधारा सही है। क्षेत्रीय विज्ञान ब्रिटिश विचारधारा ये भी सही है। लैंडशाफ्ट फ्रांसीसी नहीं बल्कि जर्मनी विचारधारा है। नगरीय पारिस्थितिकी शिकागो विचारधारा।
मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है? ये है टेलियोलॉजिस्ट उपागम। वातावरण वह परिवृत्त अर्थात सेट ऑफ सराउंडिंग्स है जो मानव को प्रत्येक ओर से घेरे हुए है और उसके जीवन और क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है। इस परिस्थिति में मनुष्य के चारों ओर की समस्त वस्तुएं अर्थात ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस एंड कंडीशंस सम्मिलित होती हैं जिनकी क्रियाएं मनुष्य के जीवन विकास को प्रभावित करती हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? मानव वातावरण अंतर संबंध। 1925 से पहले का समय मानव वातावरण अंतर संबंध से संबंधित है। वातावरण वह परिवृत्त है जो मानव को प्रत्येक ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया था? हंटिंगटन महोदय। एल्बर्ट हंटिंगटन जो कि प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एवं जलवायु वैज्ञानिक थे, ये यूएसए के हैं। ये एक नियतिवादी चिंतक थे जिसने संभव सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया। वह वातावरण निश्चयवाद का प्रबल समर्थक थे। अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में हंटिंगटन ने संसार की आरंभिक सभ्यताओं एवं उष्णकटिबंध की सीमा पर स्थित 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा के संबंध में सभ्यताओं एवं सीमा पर स्थित 21 डिग्री समताप रेखा में संबंध स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं है? निश्चयवाद के समर्थक उपर्युक्त में से सभी संबंधित नहीं हैं, अर्थात वोल्फगैंग हार्टेग, हार्टसोन और ओएचके स्पेट निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। निश्चयवाद का समर्थन करने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैडजेल, सैम्पुल, हंटिंगटन हैं। ओएचके स्पेट प्रसंभववाद से संबंधित हैं। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध मुख्यतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। ये सही है। पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेश का दर्शन था। दोनों सही है और सही व्याख्या है। पर्यावरणीय निश्चयवाद मानवीय रहन सहन तथा पेशों पर प्राकृतिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। इस प्रकार से इसका संबंध प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। कथन यह सत्य है। पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेश का दर्शन था क्योंकि इसने नियतिवाद का पक्ष लिया, लेकिन उसका विवेचन एवं विश्लेषण द्विपक्षीय रहा, इसलिए कारण सत्य है और कथन सही व्याख्या भी है। निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ? हम्बोल्ट महोदय। इनकी ये अध्ययन पद्धति आगमन विधि से संबंधित है। और निम्न में से कौन पर्यावरणीय नियतिवाद का समर्थक नहीं है? इसमें से कार्ल सावर संबंधित नहीं है। सैम्पुल, हंटिंगटन, इब्न खाल्दून और रैडजेल नियतिवाद से संबंधित हैं। कार्ल सावर पर्यावरण नियतिवाद का समर्थक नहीं बल्कि संभववाद का समर्थक था और सैम्पुल ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है। हम्बोल्ट ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों से मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों को प्रदर्शित किया है। इस तरह वे भी नियतिवाद से संबंधित हैं। सही मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। नियतिवाद ट्रेलर से संबंधित है। संभववाद ब्लास महोदय, नियतिवाद रैडजेल महोदय। इस तरह से सी कथन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही क्रम है? पहले आया निश्चयवाद, उसके बाद संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, फिर व्यवहारवाद। मात्रात्मक क्रांति के पश्चात व्यवहारवाद और कल्याणकारी भूगोल विचारधाराओं का जन्म हुआ। पुस्तक और भूगोलवेत्ता जियोग्राफिया स्ट्रैबो की है, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की है, नेशंस एंड नेशनलिटीज़ ये रिक्लूज की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है। जियोग्राफिका स्ट्रैबो महोदय की है, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की है, नेशनल एंड नेशनलिटीज़ रिक्लूज की है, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है। रेडजेल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था, ये कथन सही है। रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया, ये भी सही है। रेडजेल डार्विन के प्रजातियों के विकास के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। इस तरह से तीनों कथन सही हैं। रेडजेल की प्रमुख पुस्तकें हैं वाल्कर कुंडे, पृथ्वी तथा जीवन, पॉलिटिकल जियोग्राफी और एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल ने लेबेंसराम जीवन क्षेत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। दृष्टिकोण और योगदाता हैं। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। कल्याणपरक उपागम DM स्मिथ से संबंधित है। व्यवहारगत विलियम किर्क, आधुनिक मानवतावादी गुमन ओल्सन से संबंधित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिक उपागम H.H. बैरोज महोदय से संबंधित है। कल्याणपरक उपागम स्टोडार्ट नहीं बल्कि DM स्मिथ से संबंधित है। और परिमाणात्मक भूगोल मार्वल संबंधित हैं। कार्यात्मक उपागम क्रिस्टॉलर संबंधित हैं। लेखक और ग्रंथ का मिलान करना है। P. गोल्ड मैंटल संबंधित है। मेंटल पीटर हैगेट लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी। E.C. सैम्पल इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। E. हंटिंगटन मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में कार्ल रिटर कौन सी विचारधारा के प्रतिपादक थे? कार्ल रिटर संभव निश्चयवाद के समर्थक थे। इनकी प्रमुख पुस्तक है अडकुंडे, ये टेलियोलॉजिस्ट थे। संभववाद और रुको एवं जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। इस कथन के अनुसार मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रकृति के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कनाडियन भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम टेलर की विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी। जॉर्ज टैथम के अनुसार वे अपेक्षाकृत संयमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव, कंट्रोल के स्थान पर इफेक्ट के स्थान पर रिएक्शन या समायोजन अर्थात एडजस्टमेंट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? जीन ब्रून्स महोदय, ये संभववाद से संबंधित हैं। डेविस, सैम्पल, हंटिंगटन ये सभी पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलविद मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान दिया है? इनमें से डेविस, जेफरसन और हम्बोल्ट ब्लास एवं रेकलस तथा गुल्के एवं जीन ब्रोन से संबंधित हैं।
रिकलस, ब्लास, गुल्के, जीन ब्रोन्स ने मानव केंद्रित भूगोल पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लास ने पेज संकल्पना को प्रतिपादित किया। ब्लास ने कहा है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। और यह कथन कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक कदम और आगे बढ़ा लिया है, ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा है। मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक कदम और आगे बढ़ा लिया, ये टेलर महोदय का कथन है। यह नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद की झलक दिखलाती है। यह सिद्धांत निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा है। इसे ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। ओएचके स्पेट के अनुसार नव निश्चयवाद कुछ भी नहीं बल्कि निश्चयवाद या संभववाद की चरम सीमाओं का दर्शन है। विचारधारा निश्चयवाद रैडजेल, संभववाद ब्लास, नव निश्चयवाद टेलर, प्रसंभववाद ओएचके स्पेट, क्रियात्मक संभववाद जॉर्ज टैथम। फंक्शनल पॉसिबिलिज्म जॉर्ज टैथम से संबंधित है। संभववाद के जनक लुसियन फैब्रे माने जाते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फैब्रे द्वारा किया गया। और संभववाद विचारधारा के समर्थक लुसियन फैब्रे, जीन ब्रोन्स, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि थे। संभववादी विचारधारा का जन्म एवं विकास फ्रांस में हुआ, इसीलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपने ज्ञान के द्वारा इसका उपयोग चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं। इस प्रकार संभववाद मानव को श्रेष्ठ मानता है और प्रकृति पर्यावरण को नहीं। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये वाइडल डी ला ब्लास महोदय ने कहा है। यह कथन फ्रांस के भूगोलवेत्ता एवं संभववाद के संस्थापक वाइडल डी ला ब्लास द्वारा दिया गया। ब्लास ने मानव विकल्प, चॉइस एंड एक्टिविटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ब्लास के अनुसार मानव का विकल्प मानव समूह के मानसिक एवं सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। संक्षेप में, मानव की छांट उसकी संस्कृति के अनुरूप होती है। फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फैब्रे ने पहली बार अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में संभववाद शब्द का प्रयोग एवं संभववाद की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किया। निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य अंतर को कम करने के लिए नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा किया गया। निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया? व्यवहारिक अर्थात बिहेवियरल पॉसिबिलिज्म ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित रुको और जाओ निश्चयवाद यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है, किंतु प्रकृति के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कनाडियन भूगोलवेत्ता जॉर्ज टैथम ने टेलर के विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी। इस प्रकार इस प्रश्न का निकटतम उत्तर जी टेलर ही होंगे। निम्नांकित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय। नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के संस्थापक हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है नव निश्चयवाद से। भूगोल में संभववाद की विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। वाइडल डी ला ब्लास भी संबंधित हैं, फैब्रे भी संबंधित हैं, डिमांजिया भी संबंधित हैं।
इस तरह से संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फैब्रे द्वारा 1922 में किया गया। इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ और इसके जन्मदाता ब्लास को माना जाता है। तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन आयोग ने डी विकल्प माना है, जबकि बी सत्य होगा। आयोग ने लुसियन फैब्रे को ही माना है। मानव भूगोल के विद्यालयों में से एक संभववाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस सिद्धांत में मनुष्य को पर्यावरण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में लेता है, ये सही है। वाल्टर डी लाप्लास संभववाद के दर्शन के कट्टर समर्थक थे। 1920 के दशक में टेलर द्वारा संभववाद की अवधारणा को सामने रखा गया, ये गलत है। टेलर महोदय नौनिश्चयवाद से संबंधित हैं। फ्रांसीसी विद्वान फैब्रे ने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1922 में अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में किया। कोई अनिवार्यता नहीं है, परंतु प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, ये ब्लास महोदय लुसियन फैब्रे का कथन है। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं, ये फैब्रे ने कहा है। लुसियन फैब्रे ब्लास के ही शिष्य थे। उन्होंने 1924 में अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सर्वप्रथम ब्लास के द्वारा मानव प्रधान विचारधारा को आगे बढ़ाया तथा ठोस रूप प्रदान किया। संभववाद एवं संभावना जैसे शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसलिए बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि लुसियन फैब्रे ने ही संभववाद का मूल विचार प्रस्तुत किया, परंतु वस्तुतः ब्लास के मानव प्रभाव संकल्पना को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में एवं भौगोलिक तत्वों की व्यक्ति के मध्य संबंध ढूंढने में योगदान देता है। इस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे ढकेलती नहीं, अपितु वह मनुष्य के लिए आगे अवसर प्रदान करती है, जिसके चयन के लिए मानव स्वतंत्र है। निम्न में से कौन सा समूह संभववाद को निरूपित करता है? ब्लास महोदय, ब्रून्स और सावर ये सभी संभववाद से संबंधित हैं, जबकि रेडजेल सैम्पुल निश्चयवाद से, सावर संभववाद से, हंटिंगटन, रेडजेल सैम्पुल ये सभी निश्चयवाद से संबंधित हैं। स्ट्रैबो कांट निश्चयवाद से संबंधित है, जबकि सावर संभववाद से संबंधित हैं। संभववाद के अन्य समर्थक ब्लास, फैब्रे, कार्ल सावर, ईसा बोमेन हैं। ह्यूमन कौन सा सुमेलित नहीं है? मानव पारिस्थितिकी एच.एच. बैरोज सही सुमेलित है। इतिहास का भौगोलिक दूरी ये भी सही सुमेलित है। मैकिंडर महोदय, रुको और जाओ निश्चयवाद जी. टेलर संबंधित है। प्रसंभववाद ब्लास नहीं बल्कि OH के स्पेट संबंधित हैं, इससे ब्लास संभववाद से संबंधित हैं। स्पेट के अनुसार मानव की क्रियाएं सभी संभावनाओं का चयन करना अथवा किसी का भी चयन नहीं करने की स्थिति नहीं है। यहाँ आवश्यक कुछ भी नहीं है। यह संभावित संतुलन की स्थिति प्रकृति एवं मानव के बीच उत्पन्न है। प्रसंभववाद के बीच का मार्ग अपनाया जाता है। प्रसंभववाद में बीच का मार्ग अपनाया जाता है।
ब्लास महोदय ने संभववाद की विचारधारा को विकसित किया तथा बताया कि संभववाद में प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों को प्रधानता दी गई है। किस विचारधारा समर्थक ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? ये है फ्रांसीसी विचारधारा। इसमें लुसियन फैब्रे, वाइडर डी लाब्लास, जीन ब्रून, सीसा बोमेन संबंधित हैं। संभाव्यवाद संकल्पना का प्रतिपादक OHK एस्पेट हैं। टेलर ने अनिश्चयवाद या रुको एम जॉन अवधारणा प्रस्तुत की। टेलर की पुस्तकें हैं इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, रेशियल जियोग्राफी, जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया, फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक। संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात OHK एस्पेट महोदय द्वारा किया गया। पॉजिटिविज्म का दर्शन निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करता? अनुमान में नहीं करता। ये तथ्य वस्तुपरकता सत्यता में विश्वास करता है। प्रत्यक्षवाद दर्शन। प्रत्यक्षवाद के अनुसार विज्ञान के सिर्फ वास्तविक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों या मान्यताओं या आवश्यकताओं से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वास्तविक जगत में कोई तत्व या तथ्य जैसा है या जिस स्थिति में है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना प्रत्यक्षवाद है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? वाइडर डी लाब्लास महोदय। इनकी पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत और फ्रांस का भूगोल। फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक वाइडर डी लाब्लास महोदय को माना जाता है। इनकी पुस्तक मानव भूगोल का सिद्धांत 1921 में प्रकाशित हुई थी। फ्रांस में मानव भूगोल की नींव रखी थी वाइडर डी लाब्लास महोदय ने। कार्ल रिटर जो कौन सी विचारधारा के प्रतिपादक थे? निश्चयवाद से संबंधित हैं। ये ईश्वरवादी स्वदेशवादी विचारक हैं। इनकी पुस्तक अर्धकुंडे है। रहन सहन के भिन्न तरीकों और भिन्न संस्कृति के लोगों के लिए एक ही पर्यावरण भिन्न अर्थ रखता है। ये संभाव्यतावाद से संबंधित है। ये इसके समर्थक ब्लास, फैब्रे, ब्रूंज, ईसा बोमेन, कार्ल सावर आदि हैं। संभाव्यतावाद का विचार सर्वप्रथम किस विचारधारा के पंथ ने विकसित किया था? ये है फ्रेंच विचारधारा के। भूगोल में पॉसिबिलिज्म की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। संभववाद की संकल्पना भूगोल के फ्रेंच स्कूल से संबंधित है। ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित हैं? ये संभाव्यतावाद से संबंधित हैं। ब्लास ने पेज संकल्पना को प्रतिपादित किया था। टेबला डीला जियोग्राफी डीला फ्रांस इनकी पुस्तक है। मानव भूगोल और मानव भूगोल के सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनमें से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था? हमबोल्ट। नियतिवादी ब्लास संबंधित नहीं है। हमबोल्ट, सैम्पुल, रिटर ये सभी नियतिवादी से संबंधित हैं। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? वर्तमान में नवनिश्चयवाद प्रचलित है। प्रकृति एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की ही परंपरा का उदाहरण दिया उसे पेज कहा जाता है। वह चिरसम्मत भाषाओं का विद्वान था। भौगोलिक अध्ययन की पद्धति के संबंध में उसने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातल खंड अर्थात पेज में दृश्य के आपसी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन है। ब्लास के अनुसार अपेक्षता लघु प्रदेश अध्ययन करने और भौगोलिक अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं को शिक्षित करने के लिए आदर्श होते हैं। निम्नांकित में से कौन मानव भूगोल में जेनेरे डी वायो सिद्धांत का प्रतिपादक है? कार्ल ब्लास महोदय हैं इसके। जेनेरे डी वायो सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लास महोदय ने दिया। पार्थिव एकता समस्त भौगोलिक प्रगति में प्रभावी विचार रहा है, यह वाइडर डी लाब्लास का कथन है।
भूगोलवेत्ता और पुस्तकें को मिलान करना है। डिमांजिया की पुस्तक है पिकार्डी, कार्ल सावर की पुस्तक लेज पेरेनीज, डी मार्तोनी की पुस्तक लेस आल्पस है, ब्लेचार्ड की पुस्तक फ्रेंच आल्पस है। डिमांजिया की पुस्तक पिकार्डी है जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। कार्ल सोरे की पुस्तक लेस पेरेनीज है। डी मार्तोनी लेस आल्प्स है। ब्लेचार्ड फ्रेंच आल्प्स है। 20वीं शताब्दी का भूगोल ग्रिफिथ टेलर अर्थात जियोग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी के लेखक टेलर महोदय हैं। निम्न युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? टेलर निश्चयवाद से संबंधित नहीं बल्कि ये निश्चयवाद से संबंधित हैं। ब्लास संभववाद से संबंधित है। ब्रोन संभववाद और ओएच के स्पेट प्रसंभववाद से संबंधित हैं। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होती है। ये सिद्धांत नियत संभववाद से संबंधित हैं। मानव क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिक वातावरण से निर्धारित होती है। यह कथन संभववाद से संबंधित है। संभववाद में मानव को एक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्राणी माना गया है जो सतत प्रयत्नशील रहता है। कौन विद्वान जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक मानता है? ये हैं हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और जलवायु वैज्ञानिक था। वह एक नियतिवादी चिंतक था जिसने सभ्यता के विकास पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन किया। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन होता है एवं जलवायु का प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। थारू जनजाति तमिलनाडु की नहीं बल्कि उत्तरी तराई क्षेत्र की जनजाति है। टेलर ने जियोग्राफी ऑफ 10th ब्लास जर्मन नहीं बल्कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। टेलर ने जियोग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी पुस्तक लिखी, ये सही है। बुशमैन सहारा की नहीं बल्कि कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। पार्थिव एकता का सिद्धांत भौगोलिक विकास से संबंधित है। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल भौगोलिक विकास पर आधारित है। वाइडल डिला ब्लास को किस नाम से जाना जाता है? मानव भूगोल के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास के श्रेय वाइडल डिला ब्लास को जाता है। मिलान करना है। संभववाद ब्लास महोदय, निश्चयवाद रैडजेल महोदय, वैज्ञानिक निश्चयवाद जी टैथम, क्रियात्मक संभववाद वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, क्रियात्मक संभववाद जी टैथम। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हेटनर जर्मनी के संबंधित हैं, ये सही सुमेलित है। डेविस ब्रिटिश नहीं बल्कि यूएसए के हैं। वाइडल डिला ब्लास अमेरिकी नहीं बल्कि फ्रांसीसी हैं। कार्ल सावर अमेरिकी हैं। निम्नांकित फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? ब्लास महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता संभववाद की संकल्पना से संबंधित नहीं है? इसमें डिमोलिन्स संबंधित नहीं है। फैब्रे, डिमांजिया, ब्लेचार्ड ये संबंधित हैं। प्रसंभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन ओएच के स्पेट महोदय द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ताओं में कौन मानव केंद्रित भूगोल पर बल देता है? मानव केंद्रित जेफरसन महोदय। जेफरसन ने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया है। सैम्पुल
निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित हैं। मानव भूगोल बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। ये इसी सैंपल महोदय का कथन है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे महोदय द्वारा किया गया 1922 में। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है। ये वैज्ञानिक न नियतिवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना वाइडर डिला ब्लास से संबंधित नहीं है? लैंडशाफ्ट ये उनसे ब्लास से संबंधित नहीं है। पार्थिव एकता, जेनरे डी वीओ ये और संभववाद सभी वाइडर डिला ब्लास से संबंधित हैं। निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है? संभववाद। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का कोर है, यह कथन ब्लास महोदय ने दिया है। मानव भूगोल का संस्थापक और संभववाद की विचारधारा का जन्मदाता ब्लास महोदय को माना जाता है। भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड एवं लघु समरूप प्रदेश में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। ब्लास ने कहा है कि प्रादेशिक भूगोल अर्थात रीजनल ज्योग्राफी इज अ कोर ऑफ ज्योग्राफी। यह 21 भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये जीन ब्रोन्स महोदय द्वारा दिया गया कथन है। पार्थिव एकता का सिद्धांत ब्लास महोदय द्वारा दिया गया है। जीन ब्रोन्स ने कहा है कि भौतिक प्रकृति की शांति उसके परिमाणों एवं संबंधों में तथा संबंधों के परिणामों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। भौतिक प्रकृति की शांति उसके परिणामों एवं संबंधों में तथा उनके संबंधों के परिणामों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मानव एक यातायात नियंत्रक कारक के समान है जो प्रकृति की दिशा को बदल सकता है, गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। यह कथन नवनिश्चयवाद से संबंधित है, जिसके प्रतिपादक रिपीट टेलर महोदय हैं। नवनिश्चयवाद के अनुसार प्रकृति बड़े शहर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही की तरह है जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। एक ही प्रकार का वातावरण जीवनयापी या संस्कृति के भिन्न तरीकों के जीवन के लिए भिन्न अर्थ रखता है। ये संभववाद से संबंधित है। वाइडर डिला ब्लास ने एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1891 में किया। फ्रांस में ब्लास ने लघु स्वरूपीय क्षेत्र को पेज कहा और ये मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। कौन सा युग्म सुमेल में है? हिडलबर्ग मानव दक्षिण अफ्रीका ये कथन सही नहीं है। ये मानव जर्मनी से संबंधित है। सोलो मानव जर्मनी से नहीं बल्कि जावा मानव से संबंधित है। क्रो-मैग्नन मानव फ्रांस से संबंधित है और रोडेशियाई जावा से संबंधित नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे से संबंधित है। इस प्रकार हिडलबर्ग मानव जर्मनी से, सोलो मानव जावा से, क्रो-मैग्नन मानव फ्रांस से, रोडेशियन मानव दक्षिणी अफ्रीका अर्थात जिम्बाब्वे, बाद में क्रो-मैग्नन मानव के अवशेष इटली, वेल्स, यूरोप में पाए गए जो यहाँ की प्रजाति के आधार हैं, अतः यही विकल्प सही माना जाएगा। संभाव्यता का दूसरा नाम है स्तरीकृत प्रतिचयन।